बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी अहमद रज़ा ख़ान मैं आपके साथ हूँ और हमने डेरिवेशन शुरू की हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा था कि दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, वक्त का भी कोई पता नहीं मेरा बेटा कि कब तक हम आपसे दूर रहेंगे, आप हमसे दूर रहेंगे, क्योंकि अभी क्लासेस का कोई शेड्यूल नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे। हालात तो वाक़ई बहुत ख़राब हैं, बाहर के हालात ख़राब हैं। अपने आप घर में रहें, आइसोलेट करें, एहतियात करें। लेकिन देख रहे हैं इसके बावजूद हम गैरदन की टीम प्रिंसिपल साहब की अनथक कोशिशों से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यकीन करें कि वो हमें बार बार फ़ोन करना, बुलाना, आपके लिए ये काम करना, ये उनकी बहुत ग्रेटनेस है। उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, हमें खैरियत और सलामती अता फरमाए। तो मेरा बेटा नेक्स्ट हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पावर रूल की बात की, फिर हमने प्रोडक्ट रूल की बात की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा रूल था, जैसे क्वेश्चन रूल, कि नंबर्स को अगर कोई बटे की फॉर्म में आ जाए, करेक्ट इस फॉर्म में आ जाए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इसको यू कहा, इसको वी कहा। दिस इज़ क्वेश्चन रूल, दिस इज़ क्वेश्चन रूल। सिर्फ रूल आपको मेरा बेटा लगाना है, बाकी सारा का सारा काम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सारे का सारा काम ये तीन फार्मूले करते हैं, 1 2 3। सिर्फ आपको ये तीन रूल आने चाहिए और वो तीन रूल अपना सारा का सारा काम करते हैं। कहीं पे कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। यानी हम कुछ इस तरह के ही हालात व वाक़यात को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, करते हैं शुरू। दिस इज योर वी। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन रूल क्या है मेरा बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले की टर्म्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द अबव टर्म माइनस अबव टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म्स। इसलिए क्योंकि अबव और लोअर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये u है। देखें नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द अबव माइनस अबव एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u। ये जो u भी मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मेरा बेटा, आपने इसको सवालात में फॉलो नहीं करना। शुरू में क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, सवालों को समझने में, देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप कच्ची पेंसिल के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आप में रिमूव कर दें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जनरली इनको यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बेटों को इसकी समझ आ जाए कि मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ। मैं fx और gx का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि fx gx लिखना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि मुख्तसर सा वर्ड मतलब इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी मदद से हम सवालों को ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तक जब आप ये फार्मूला लगा लेते हो तो आपके लिए सवाल आसान करना बहुत आसान हो जाता है। अब सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, बाकी किसी भी टर्म को नहीं छेड़ना। हमें सिर्फ उस टर्म को लेके चलना है जिसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ हमने उस टर्म को लेके चलना है जिसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा, बाकी नहीं। देखें a माइनस एक्स ये ऐसे ही रहेगी, इसको नहीं छेड़ना। अब a आ गया, ए का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कांस्टेंट 0 प्लस अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 1। देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। देखो मैं यही बातें करनी है बार बार मैं आपके साथ यही बातें करता रहूँगा पूरे चैप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट भी देखिए, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस, दरमियान में माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। लो डेरिवेशन हो गई। कितनी आसान डेरिवेशन है, ठीक है। अब मेरा बेटा दिस इज a माइनस एक्स, ये माइनस को उठा के इधर ले आए, दिस इज प्लस a प्लस एक्स, दिस इज a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, ये आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x x के साथ कट जाएगा, दिस इज 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज, ये आपका आंसर आ गया। देखें कितना आसान सवाल है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये है 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1, दिस इज 2x प्लस 1। ये हमारे पास जो है वो एक स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। देखिए अब
पहले इसने सिंपल यूज़ किया, इस तरह अब ये है, फिर वो अगले सवालों में यहाँ पे स्केल लेगा, पूरे फंक्शन का स्केल लेगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो हम आगे बढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी, वो आपको थोड़ा सा कम जो है वो जो मुश्किल फंक्शन देना शुरू करेगा, लेकिन तरीक़ाकार वही रहेगा। तरीका वही है, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, ये 3 फार्मूलाज हैं, इसी को लेके हमने बार बार आगे चलना है। लेट्स स्टार्ट जी। डिफरेंशिएशन जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में सबसे पहले कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये बात नहीं बोलनी कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, हमने वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। इसलिए लिखने का मकसद ये है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? डी वाई डी एक्स मालूम करना चाह रहे हैं। देखें डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2x प्लस 1 स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डेरिवेशन ऑफ द अबव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव। फिर देखें दिस इज योर वी फॉर्म, ये u था, ये v था, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेशन ऑफ v। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी जो ये हम क्वेश्चन रूल जो है जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिहाज से हमने इसको देख लिया। अब मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 1, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन? देखिए ये 2x क्या है हमारे पास, 2x। मैंने आपको ये बात पहले यहाँ बताई थी कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, यानी 2 एज इट इज़ एक्स डेरिवेटिव 1, तो ये 2 बन जाएगा, और ये 0, इसलिए इसको साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब स्टेटमेंट्स बड़ी होती जाएंगी और मैं इस तरह सवालों के अंदर अब जो है थोड़ी सी इसको मुख्तसर करना शुरू कर दूंगा, थोड़ी सी इसको तकनीक के लिहाज से करना शुरू करूँगा, क्योंकि अब हम बहुत सारे काम कर चुके हैं। इस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सामने इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। लो जी डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, और याद रखिएगा कि मैंने 2 से अंदर ज़रब दे दी है कि इस जो हम इसके पीछे आंसर देखेंगे, इसने कहीं पर सवालात को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सिंप्लीफाई किया है और कहीं पे इसने वैसे छोड़ दिया है। तो मेरा बेटा परेशान नहीं होना, जहाँ तक आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसे करो, और अगर आपके जहन में है कि इसका आंसर पीछे ये है तो आप उस आंसर के मुताबिक इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। लो जी सॉल्व हो गया। हमने 2 क्वेश्चन देखे, अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू, और ये हमारे पास है ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट देखें, अब ये u इंटू वी फॉर्म भी है, ये u ओवर वी फॉर्म भी है, ये पावर रूल भी है। देखिए एक ही सवाल के अंदर तीनों के तीनों रूल उसने आपके सामने खड़े कर दिए। अब सवाल एक है लेकिन सारे के सारे जो हैं रूल हमारे सामने हैं, तो परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इस तरह के सवालात होते हैं इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी, तरतीब चेंज कर दी, मुझे नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से x कॉमन है। जब मैं x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 1/2 बच जाएगी, और ये भी इसको भी मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि मुझे नज़र आ रहा था कि x इंटू एक्स की पावर 1/2 जो होता है x 3/2 होता है। मैंने यहाँ पे यही तकनीक इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें, अगर आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो इसको बेशक ऐसे कर लेते हैं। देखिए x माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। आप देखें दोनों में से x कॉमन आता है जी, बिल्कुल x कॉमन आता है जी, x की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2।
अंडर रूट एक्स, एक्स ओवर, अब देखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर x ओवर अंडर रूट एक्स है तो ये अंडर रूट एक्स के बराबर होता है, तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, फिर जब इसको ज़रब देंगे तो x की पावर 3/2। मैंने अभी इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जब हम यहाँ तक चले जाएंगे तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। देखो पावर रूल बन गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, थोड़ी सी एफर्ट से सिंप्लीफाई किया, साथ इजी हो गया। अब यहाँ पे मेरा बेटा डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें अब इस तरह के सवालात का भी सामना करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना, थोड़ा सा उसको स्टडी करना है और फिर उसके मुताबिक उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें जी। देखिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, आगे इसका डेरिवेटिव 1 माइनस पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जब 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 एक्स अंडर रूट। अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लें जी, ये 1 आ जाएगा, ये से ज़रब खाएगा, दिस इज़ 3x, तो ये इसका पॉसिबल आंसर है, ये इसका पॉसिबल आंसर है। तो ये थोड़ा सा हमने क्वेश्चन रूल को देखा है, इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चंस में हम इसको फर्दर और डिटेल से देखेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अगर मेरा बेटा आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, हमारे नंबर्स आपके ग्रुप में मौजूद हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं पहली दफ़ा करने से थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, इसको बहुत गौर से करना है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग से करना है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई करूँ, ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करूँ, ताकि मेरा बेटा आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। द मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।